हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आप सभी को मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, चलिए आज देख लेते हैं। क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, कौन बड़ा और कौन छोटा है, किसमें ज़्यादा शक्तियाँ निहित हैं, किसमें कम, आज हम देख लेते हैं। चलते हैं मंत्रिमंडल की तरफ। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल और इधर मंत्रिपरिषद। क्या? मंत्री परिषद। इधर मंत्रिमंडल हो गया और इधर मंत्रिपरिषद हो गया। इसमें हम आज आपको अंतर बताएंगे, क्या अंतर है देख लीजिएगा। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा है या बड़ा है, देख लीजिएगा। जो मंत्रिमंडल परिषद है वो बड़ा है और जो मंत्रिमंडल है ये छोटा है। क्या है? जो मंत्रिपरिषद है वो बड़ा है और जो मंत्रिमंडल है वो छोटा है। क्यों ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? चलिए देख लेते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल में कौन आता है? प्रधान और कैबिनेट मंत्री। नंबर 1 प्रधानमंत्री, और उनके जो मंत्री होते हैं वो कौन? कैबिनेट मंत्री। कौन? नंबर 2 कैबिनेट मंत्री। इनका छोटा परिवार और सुखी परिवार है। इसमें कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। इसीलिए इसे मंत्रिमंडल छोटा परिवार और सुखी परिवार। इधर देख लीजिए मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद बड़ा क्यों है? क्योंकि मंत्रिपरिषद बड़ा तो है लेकिन इससे शक्तियों में बड़ा नहीं है। मंत्रिपरिषद क्योंकि इसका परिवार तो बड़ा है लेकिन जिसके पास शक्तियाँ कम हैं और उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं। देख लेते हैं मंत्रिपरिषद बड़ा क्यों है। इसमें प्रधानमंत्री, नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 1 प्रधानमंत्री और नंबर 2 कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, नंबर 3 इसके अंदर ही राज्य मंत्री आते हैं। कौन? राज्य मंत्री। और इसके अंतर्गत उप मंत्री भी आते हैं। कौन? उप मंत्री, जो सहायक मंत्री होते हैं। कौन आते हैं? उप मंत्री, जो सहायक मंत्री होते हैं, जो सहयोग करते हैं। जैसे कि इसी मंत्री को कोई पद दे दिया गया, उसके अंदर काम करेंगे या उसका सहयोग करेंगे, ये उप मंत्री। ये किसी पदभार, ये कोई पदभार नहीं ग्रहण करते क्योंकि ये सिर्फ सहयोग करते हैं। कौन? उप मंत्री। इसीलिए मंत्रिपरिषद बड़ा है और मंत्रिमंडल छोटा। आगे देख लेते हैं इसके। क्योंकि महत्व की दृष्टि से देखा जाए, अगर महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से बड़ा है। इसका महत्व चेक किया जाए तो मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल बड़ा है। वो क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद की तुलना में मंत्रिमंडल बड़ा है। क्यों बड़ा है बताइए? क्योंकि इसमें नीतियों का संचालन होता है। मंत्रिमंडल में क्या होता है? नीतियों का संचालन होता है। यहाँ फंडामेंटल बनते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे लोग करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर नीतियों का संचालन होता है, किसमें? मंत्रिमंडल में। और मंत्रिपरिषद एक कार्यपालिका है, क्योंकि इसके जो आदेश हैं वो फॉलो करती है। देखने में इसका परिवार तो बड़ा है, लेकिन इसका परिवार छोटा है। आगे देख लीजिएगा, मंत्रिपरिषद का गठन कब हुआ था और कैसे किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है और मंत्रिपरिषद को जो कार्य शक्ति है वो क्या है, आगे देख लेते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री अपने साथी व अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं। विभागों का बंटवारा करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। इनका जो चुनाव हो वो प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। फिर क्या होता है? विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपने साथी और मंत्रियों के साथ विभागों का बंटवारा करते हैं। किसी मंत्री को, वैसे तो हर मंत्री को एक ही पद दिया जाए, हर मंत्री को एक ही पद देने की अवधारणा रखी गई है। और कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के चहेते हैं, उनको एक मंत्री को 2 पद भी या 2 से अधिक भी दे दिए जाते हैं। वैसे एक मंत्री को एक पद व ऐसे जो कोई चहेते मंत्री होते हैं उनको एक मंत्री को 2 पद और उससे अधिक भी सौंप दिए जाते हैं। आगे देख लीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 में भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा है इसके समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। क्या होगी? उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के समक्ष उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। प्रत्येक मंत्री के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। अगर कोई भी मंत्री इसमें से गड़बड़ करता है, तो पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूरा मंत्रिमंडल ध्वस्त हो जाएगा और इससे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर एक मंत्री ने भी अगर इसमें काम करने या काम में कुछ XYZ मान लो, तो पूरे संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। अगर कोई भी मंत्री किसी विषय पर लोकसभा से पराजित होता है, इसको भी देख लीजिए। अगर कोई भी मंत्री लोकसभा से पराजित होता है, लोकसभा से क्या होता है? पराजित होता है। लोकसभा से क्या होता है? पराजित होता है। अगर कोई भी मंत्री, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद की पराजय होगी। क्या होगी? संपूर्ण मंत्रिपरिषद की पराजय होगी, क्योंकि यहाँ पूरा मंत्रिमंडल दोबारा से बनाया जाएगा या उसकी हार हो जाएगी। संपूर्ण
पराजित, संपूर्ण मंत्रिपरिषद पराजित होगी। क्या? मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। अगर लोकसभा का कोई भी मंत्री पराजित हुआ तो। शक्तियां देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के पास क्या क्या शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद के पास क्या क्या शक्तियां हैं देख लेते हैं आगे। नोट भी पॉइंटेड, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। मैंने आज मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर बताया है। क्या अंतर है आप देख लीजिएगा, क्या अंतर है। शक्तियां देख लेते हैं। इसके पास, मंत्रिपरिषद के पास विधायी शक्तियां भी होती हैं, नोट कर लीजिएगा। शक्तियां देख लेते हैं। नंबर 1, विधायी व कानूनी शक्तियां। विधायी व कानूनी शक्तियां। नंबर 2, नीति निर्धारण की शक्तियां। नीतियां भी बना सकता है, उसका निर्धारण भी कर सकता है मंत्रिपरिषद। नीति व निर्धारण की शक्तियां। नंबर 3, बजट भी बना सकता है। नंबर 3, बजट। नंबर 3, बजट भी बना सकता है। और नंबर 4, उच्च पदों की नियुक्ति भी कर सकता है। किसकी? उच्च पदों की नियुक्ति भी कर सकता है। उच्च पदों की नियुक्ति भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी शक्तियां हैं। उसके बाद भी मंत्रिमंडल बड़ा है, और इसे छोटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसका परिवार छोटा है। बड़ा क्योंकि मंत्रिपरिषद का परिवार बड़ा है, इसलिए मंत्रिपरिषद बड़ा है और मंत्रिमंडल छोटा है। छोटा होने के बावजूद भी इसमें नीतियों का निर्माण होता है, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल अगर बनता है तो मंत्रिमंडल बनाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के पास काफ़ी बड़ा परिवार है इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैंने आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी दी। कल मैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।